हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज का वीडियो में सिखाने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिस तरह से हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है दोस्तों, उस क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करना है उसी को सिखाने वाला दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करके आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों मैं एक छोटा क्वेश्चन पहले मैं लेकर गया, उसी को मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं बड़ा क्वेश्चन में जाऊंगा। दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, इफ a/b = 7:8 एंड b/c = 7:9 देन फाइंड a/b/c दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करना आइए मैं सिखाता हूं दोस्तों। यहां करना क्या दोस्तों, आपको ना a/b = 7:8 दिया है, ठीक है। उसके बाद b/c = 7:9 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद करना क्या दोस्तों, आप यहां एक लिख देना फॉर्मूला से a/b, ठीक है। उसके बाद b/c, ठीक है। उसके बाद इसको तो वैल्यू बैठा देना, ठीक है। जिस तरफ से a/b कितना है ना 7:8 है, ठीक है। उसके बाद b/c कितना है दोस्तों ना 7:9 है, ठीक है। उसके बाद देखना दोस्तों आपको कहां कहां पर गैप है, तो यहीं पे एक गैप है और यहीं पे एक गैप है। तो गैप की जगह में करना क्या दोस्तों, गैप की जगह में आई में सिखाता हूं दोस्तों। गैप की जगह में दोस्तों यही 8 है तो 8 को यहां दोबारा आपको रिपीट कर देना 8 का। तो इधर 7 है तो 7 यहां को आपको 7 यहां लिख देना, ठीक है। इसी तरफ से आपको करना है। इसके बाद इस दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो 8 9 जा कितना है 72 है, और 8 7 जा कितना है 56 है, और 7 7 जा कितना है ना 49 है। तो मेरा आंसर हो गया दोस्तों ना 49:2 56:2 72। ये आंसर इसी क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए दोस्तों, और दोस्तों इस तरफ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, इस तरफ से क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है आई में सिखाता हूं दोस्तों। क्वेश्चन दिया दोस्तों, द रेशियो ऑफ a/b = 1:3 एंड b/c = 2:5 एंड c/d = 2:3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a/b/c/d दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करना आसानी से, और चलिए मैं सिखाता हूं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। करना क्या दोस्तों, यहां आपको पहले एक a/b = 1:3 दिया है, ठीक है। उसका b/c = 2:5 दिया है, ठीक है। उसके बाद c/d ना 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद करना क्या दोस्तों, आपको यहां एक फॉर्मूला लिख देना a/b, ठीक है। इसके बाद b/c, ठीक है। उसके बाद c/d, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आपको यहां वैल्यू बैठा देना, ठीक है। a/b कितना दोस्तों ना 1:3 है, ठीक है। उसके बाद b/c कितना दोस्तों ना 2:5 है, ठीक है। उसके बाद c/d कितना दोस्तों ना 2 यहां आएगा 2:3 है, ठीक है। उसके बाद देखना दोस्तों यहां कितना गैप है, कहां कहां गैप है, और गैप में करना क्या दोस्तों, और कौन सा नंबर लिखना है गैप में आई में सिखाता हूं दोस्तों। तो यहां पे एक गैप रह गया, ठीक है। इधर भी एक गैप रह गया, ठीक है। उसके बाद यहां भी यहां भी एक गैप रह गया, फिर यहां पे एक गैप, यहां पे एक गैप, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक गैप रह गया। तो गैप की जगह में करना क्या दोस्तों, तो गैप की जगह में 3 है और 3 को आप दो बार यहां कॉपी कर देना, ठीक है। उसके बाद 5 यहां है तो यहां को आप 5 यहां कॉपी कर देना, ठीक है। उसके बाद एक 2 है तो यहां को 2 कॉपी कर देना, ठीक है। यहां 2 या दो बार 2 आपको यहां कॉपी कर देना, ठीक है। उसके बाद करना क्या दोस्तों, ये तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करना, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 5 3 जा 15 है और 15 3 जा 45 है, तो यहां मैं 45 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 5 3 जा 15 है और 15 2 जा 30 है, ठीक है। उसके बाद 2 2 जा 4 है, 4 3 जा 12 है, ठीक है। तो यहां मैं 12 लिख लिया है। 2 2 जा 4 है, 4 1 जा 4 है, तो यहां 4 लिख लिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ना 4:12:45। अगर ये रिड्यूस होता है तो आपको रिड्यूस कर देना है, अगर रिड्यूस नहीं होता है तो आपको रिड्यूस नहीं करना है। अगर कैंसिल होता है यदि एक नंबर के साथ तो कैंसिल कर दीजिए, अगर कैंसिल नहीं होता है तो यही होगा आपका आंसर है दोस्तों। इसी तरह से बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल से आप लोग निकल सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया दोस्तों P/Q/R = 2:3:4 देन फाइंड P/Q/Q/R R/P दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना आइए मैं सिखाता हूं दोस्तों। करना क्या दोस्तों, आपको यहां दिया दोस्तों ना P/Q दिया है, मतलब यहां ना 2/3 होगा, ठीक है, is 2, ठीक है। उसके बाद Q/R दिया मतलब है यहां 3/4 होगा, ठीक है। उसके बाद R/P दिया है मतलब है यहां मेरा 4/2 होगा, ठीक है। उसके बाद आपको 3 4 2 का एलसीएम लेना है। 3 4 2 का एलसीएम होगा आपका 12 होगा, ठीक है। तो यहां में एक 12 लिख लिया, ठीक है। उसके 3 का टेबल में 12 का पता है ना 4 होता है, तो 4 2 जा कितना 8 होता है, ठीक है। उसके बाद 4 का टेबल में 12 का पता है ना 3 होगा, 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। उसके बाद 2 का टेबल में 12 का पता है ना 2 6 जा 12 होता है, तो 6 4 जा 24 होगा। तो यही होगा मेरा आंसर है ना 8:2 9:2 24 होगा मेरा आंसर है। इसी तरह से बहुत ही क्विकली आंसर निकल सकते हैं दोस्तों। हाँ, और एक ट्रिक, इसका ट्रिक दोस्तों सिखाता हूं दोस्तों। इसको क्या करना दोस्तों, आपको डायरेक्टली मतलब यहां आपको करना 2/3 है, तो 2/3 दिया मतलब आपको 2 और 4 और 2 ये दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। ये तो 3 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 4 2 इसको मल्टीप्लाई
2 4 जा 8 है, 8 2 जा 16 है, तो मैं यहाँ 16 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना दोस्तों, उसके बाद काम खत्म हो गया। उसको 3/4 दिया हुआ है, 3/4 के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको 3 और इसके साथ a मल्टीप्लाई करना, इसके साथ a मल्टीप्लाई करना। 3 3 9 हो गया और 9 2 जा 18 हो गया, तो मैं यहाँ 18 लिख लिया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इसका काम भी खत्म हो गया। फिर 4/2 दिया हुआ है, इसके बाद आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको नीचे के साथ ही मल्टीप्लाई करना। 4 4 जा कितना 16 है और 16 3 जा कितना है ना 48 हो गया। ठीक है, तो यहाँ में 48 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये तीनों को आपको रेड्यूस कर देना है। ठीक है, रेड्यूस होता है तो रेड्यूस कर देना। रेड्यूस करना किसके साथ रेड्यूस होता है, किसके साथ कैंसिल करना, 2 के साथ। 2 8 जा 16 है। ठीक है, 2 9 जा 18 है। ठीक है, 24 2 जा 48 है, तो 24 हो गया। तो यही हो गया आपका आंसर है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है, इधर भी आंसर है। मतलब दोनों तरफ से आप लोग निकाल सकते हैं, यह मतलब डायरेक्टली आपको यहाँ निकलना दोस्तों। इसी तरफ से एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरफ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करोगे आइए मैं सिखाता हूं दोस्तों। क्वेश्चन दिया दोस्तों, इफ 4a = 5b एंड 7b = 9c देन फाइंड a b c दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करें आइए मैं सिखाता हूं दोस्तों। करना क्या दोस्तों, यहां दिया दोस्तों ना 4a = 5b, ठीक है, उसके बाद 7b = 9c दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना दोस्तों, आपको ना a/b = ना 5/4 है। ठीक है, उसके बाद b/c = 9/7 है। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा दोस्तों ना a/b = ना 5/4 होगा। ठीक है, उसके बाद b/c = 9/7 होगा। ठीक है, उसके बाद करना क्या दोस्तों, यहां मैं फॉर्मेट लिखूंगा, तो फॉर्मेट a/b है। ठीक है, और b/c है, तो यहां पे वैल्यू बैठा दूंगा। ठीक है, तो यहां मैं करूंगा दोस्तों, आपको क्या है ना 5/4 है। ठीक है, उसके बाद 9/7 है। ठीक है, उसके बाद करना क्या दोस्तों, गैप कहां कहां रह गया, यहां पे गैप रह गया, यहां पे गैप रह, तो यहां गैप जगह में 4 लिखूंगा, एक गैप जगह में 9 लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 7 4 जा कितना 28 है। ठीक है, और 9 4 जा कितना है 36 है। ठीक है, और 9 5 जा 45 है। ठीक है, तो आंसर हो गया मेरा आंसर दोस्तों ना 45/36/28 है। इसी क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरफ से बहुत ही इजीली से और बहुत ही आसानी से रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों ये तो छोटा वीडियो था, तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ऐसे ही रुचिका में आप प्यार देते रहिए, हंसते रहिए, खुशी रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।